नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, संभल में जिस तरह से एक बार विवाद में आया, उसके बाद से लगातार संभल में जिस प्रकार की घटना हुई वो धीरे धीरे पूरे देश के अंदर सुर्खियों में बन गया। अब साफ तौर पे कहा जा रहा है कि संभल में वो साजिश थी या फिर दंगा था या फिर इस तरह की नौबत क्यों आई कि पुलिस के ऊपर पत्थर चले या पुलिस ने गोलियां चलाई। आम जनता से जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे, क्या कहेंगे संभल की घटना, किस तरह देख रही हैं आप इसे? संभल की घटना तो सोची समझी ना साजिश है। ये राजनीति तत्व करवा रहे हैं और दिल्ली के लोग कोई इतने बेवकूफ़ नहीं है। और आप लोग भी, हम लोग भी, हमारे बच्चे भी कहते हैं कि ये जो हिंदू मुस्लिम करा रहे हैं ना, ये बीजेपी की साजिश है। बीजेपी है ना, मतलब कि उनकी 21 राज्यों में सरकार है और कैसे सरकार उनकी बनी है ये सब देखते हैं कि वो या तो विधायक खरीद लेते हैं या फिर अच्छा खुद मोदी जी 38 पार्टियों के साथ मिलके एनडीए जो सरकार बनी है वो उनमें से अगर एक भी हट जाए ना, या नायडू हट जाएं या हमारे नीतीश भैया हट जाएं, तो ये सरकार नीचे है। उनके जब वो लाल किले पे आए थे ना भाषण देने, उनके तोते उड़े थे। उनको ये नहीं समझ आ रही थी कि मैं वैसे वो कभी भी किसी भी उसमें काम में राष्ट्रपति जो है मुर्मू, हाँ द्रौपदी मुर्मू जी, उनको कभी आगे नहीं करते। लेकिन जब यहाँ पे वो रावण फूकने आए थे तो उनके पीछे पीछे चल रहे थे। हाँ, यानी कि उनके दिल में भी अब डर है कि जनता उनको, उनका सिंहासन गिराएगी। और उन्होंने अब ये कभी संभल की घटना, कभी कुछ कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी तो सेफ नहीं है। अच्छा, मतलब आप कह रही हैं कि मोदी जी को डर है कि उनकी कुर्सी ना चली जाए, इसीलिए कभी संभल की घटना हो जाती है। नहीं, लोग ये कहते हैं हिंदू खतरे में, हिंदू तो खतरे में आएगा ही। मैंने अभी भी बोला थोड़ी देर पहले, हिंदू खतरे में इसलिए आएगा क्योंकि तुम मस्जिदों में मंदिर ढूंढ रहे हो और उनको तोड़वा रहे हो। इतनी पुरानी मस्जिद, अरे आपने ताजमहल पे क्यों नहीं नजर डाली? आपने ये अपना ये मस्जिद पे क्यों नहीं ये क्यों ये 7 अजूबों में आ रही हैं? अच्छा, ये भी तो मुसलमानों ने ही बनवाई हैं, तो इनको क्यों नहीं, इनमें क्यों नहीं मंदिर निकले? ताजमहल में से मंदिर तो धीरे धीरे सबका नंबर आएगा लेकिन पब्लिक छोड़ेगी नहीं, तो ये तभी तो हिंदू खतरे में आएगा। अच्छा, हिंदू की नज़र में हम गलत, मुसलमान गलत, और मुसलमान की नज़र में आज हर भाई बहन एक दूसरे को शक की निगाह पे देखेगा। ये सब राजनीति प्रोपेगेंडा है, आप इसे यही रहने दो। ये संभल की घटना भी अगर वहाँ के लोग समझदार हो, योगी जी हर जगह चिंगारी लगाते हैं, MP में हर जगह चिंगारी लगती है। पहले तो इन्होंने ज्ञानवापी में भी अपना शिवलिंग ढूंढा, लेकिन वो शिवलिंग उनकी बहुत पुरानी थी, तो वो मामला दबा कैसे? मोदी जी की मर्जी से ही दबा होगा, क्योंकि इनको पता था हमारी सरकार डाउन हो रही है, इनको कोई पूछ नहीं रहा। अब इनकी फिर सरकार बन गई, महाराष्ट्र में आते ही अब इनको उस मस्जिद में भी अपना मंदिर दिखने लग गया। क्यों जी? अरे ये बहुत गलत बात है। मंदिर जब बना था तो एक कहावत बड़ी तेजी से वायरल हुई थी कि अयोध्या तो अभी झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। तो लग रहा है कि संभल के रास्ते जो है मथुरा काशी की तरफ। कोई ऐसा कुछ नहीं होगा। हिंदू जगह है तो मुस्लिम भी कोई सोया नहीं हुआ, और भी सारे धर्म सोए नहीं हुए। अगर आज हिंदू की बारी आई है, मुस्लिम की बारी, इन्होंने तो सिखों को भी नहीं छोड़ा। किसानों पे भी इतने गोलियां चला दी। ट्रैक्टर रैली हमारे सामने यहाँ से निकली थी, कितने किसान मर गए। और मैं कह रही हूँ 100-200 ट्रैक्टर आए थे, वो आतंक। बताइए, 140 करोड़ इस देश की आबादी, और क्या कुछ हिंदू जो है वही सिर्फ इस धर्म के ठेकेदार बने हैं या फिर कुछ मुस्लिम जो है वही अपने धर्म का ठेकेदार बने? हाँ, तो सिख भी है अपनी जगह, सिखों को भी नंबर आएगा। तो इन्हें ठेकेदार किसने बनाया? ये खुद ही बन गए अपने आप ही, इन्होंने ही बनाया, राजनीति पार्टियों ने। ऊपर इस कानून से चलेगा या फिर आस्था से? आप ये देखो ना, जो धर्म है ना वो जोड़ता है। एक निरंकारी है समुदाय, वो कहता है धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं है, मानवता को जोड़ता है। तो ये लोग अगर ये तोड़ने का काम करें तो ये राजनीति प्रोपेगेंडा है, ये धर्म नहीं है। इसको आप सोची समझी साजिश समझो। ये योगी जी और मोदी जी, अमित शाह, ये बहुत पुराने खिलाड़ी हैं। ये आप लोगों की समझ से बाहर है और हमारी समझ से बाहर। कह रहे कि समझ से ही बाहर। हाँ बिल्कुल। इंडियन पॉलिसी इज अ बैड पॉलिसी।
नो इलेक्शन, नो पार्लियामेंट। क्या लग रहा है जिस तरह से लगातार कहा जा रहा है कि वो जमा मस्जिद की जांच होनी चाहिए, उसमें जो है जरूर हिंदू देवी देवताओं के अवशेष मिलेंगे। अगर अवशेष मिल भी जाते हैं तो ये क्या तीर चला लेंगे? अरे तुम्हारे दिल में आस्था नहीं है, तुम्हारा काम ही देश को विभाजित करना है। तुम अभी कहते हैं ना, कहते काकर पाथर जोड़ी के मस्जिद नहीं बनाए, ताचड़ी मुल्ला भाग दे भैरा वो खुदा है। तो तुम्हारे दिल में आस्था होनी चाहिए भाई, तुम घर में बैठ के पूजा कर सकते हो। हिंदुओं के लिए बोला गया है कि भाई पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़, तासे तो चाकी भली पीस खाए संसार। तो तुम्हारे दिल में आस्था होनी चाहिए। तुम भाई तुम चक्की को पीस करके आटा बनाते हो, तुम धर्म के ऊपर क्यों जा रहे हो? मंदिर में पूजा करो, अच्छी बात है, तुम्हारी आस्था से जुड़ा हुआ है, पर तुम आस्था का आडंबर मत करके दिखाओ ना, आस्था को आडंबरों से मत जोड़ो। ये देश है, इसमें सब आदमी को समान रूप से इंसान है, मानव है, हर किसी के अंदर मानव है। वो मानव का पहला फर्ज है मानवता को जोड़ना। हर मानवता को तुम जोड़ोगे नहीं, मानवता को देश के हिंदू मुस्लिम में करके बांट रहे हो। क्यों बांट रहे हो मानवता को? तुम तो आम आदमी को तो मतलब तुम्हारे लिए आम आदमी नहीं है, तुम्हारी राजनीति क्या है, कोई आम आदमी नहीं है। तुम सब कुत्ता बिल्ली उनका यूज करके फेंकने वाले लोग हो आप लोग। तुम्हारा राज्य एक तरफ योगी आदित्यनाथ कहते हैं बटोगे तो कटोगे, और दूसरी तरफ जो है आप कह रहे हैं कि वही बांट रहे हैं। अरे वो तो एक करने की बात करते हैं। अरे पूरे कहते हैं ना एक है तो सेफ है। पूरे हिंदुस्तान को पता है बटेगे कटेगे क्या कटे, किसको जोड़ रहे हो, किसको और किसको हटा रहे हो? देश है देश। अब पहले ये बकवास करते थे पाकिस्तान की, अब ये छोटे से अदम देश के पीछे बढ़ गए, बांग्लादेश से अपना मुकाबला करने में लग गए। इनका काम है ये हिंदू मुस्लिम करना। अरे बाहर का देश है, बांग्लादेश में हिंदू मुस्लिम है, तुम वहाँ के मुद्दों को अपने देश में उछाल रहे हो। क्यों उछाल रहे हो? जब अफगानिस्तान का मुद्दा आया, वहाँ के लोगों को मोदी जी ने शरण दे दी, तो वो भी तो मुसलमान थे। फिर इसके बाद ये बांग्लादेश का मुद्दा आया, जो है देश जो है विश्व गुरु बनने जा रहा है, ये अब मानती है ना? नहीं, ये कहते हैं मोदी जी को ये वाला सम्मान, मोदी जी को ये सम्मान मिला। अरे यहाँ पे प्रदूषण की समस्या, मोदी जी वहाँ पे सम्मानित हो रहे हैं, क्या फायदा? अपने देश की समस्या वैल्यू, यहाँ 500 कितना वैल्यू प्रदूषित चला गया, और वो आतिशी जी लग रहा है आपको अभी जो है मुद्दा क्या होना चाहिए देश के अंदर? मुद्दा धर्म का होना चाहिए या फिर मुद्दा एजुकेशन, बेरोजगारी और महंगाई का होना चाहिए? देखो जी, ये जो मेन मुद्दे होते हैं ना, जैसे रोजगार मिलना चाहिए। कितने लड़के नौजवान बेरोजगार हैं, इंजीनियर डॉक्टर तक को नौकरी नहीं मिल रही। जो डॉक्टर है, आज मेरा बेटा डॉक्टर है, मुझे कहा गया कि अगर आप 10 लाख भी दे दोगे ना तो भी इसकी नौकरी नहीं मिलेगी। यानी कि उसकी डॉक्टरी बेकार हो गया। हमने अब कितनी मुश्किलों से मकान बेच, ये कर, यहाँ वहाँ, बच्चा इतनी दूर पड़ा, माँ बाप से दूर रहा, डॉक्टरी करने के बावजूद भी बच्चे को नौकरी नहीं है, तो क्या फायदा? और मोदी जी क्या करते हैं, युवाओं को भटका रहे हैं। यहाँ कोई रोजगार नहीं है। वो कहते हैं ना रोजगार मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। हमारी नौकरी हो गई, उसके बाद कोई सरकारी नौकरी नहीं। और सरकारी नौकरी मिल जाएगी तो धर्म कौन बचाएगा, ये भी तो आपको सोचना है। बचाने के लिए पंडित, पुरोहित और गिरजाघरों में पादरी, सब लोग इसीलिए रखे गए हैं कि वो मौलाना इसीलिए रखे गए हैं, वो धर्म के रक्षक है। और सबसे बड़ी बात है, अयोध्या बनने से कोई बहुत बड़ा वो नहीं हो गया। राम सबके दिल में। मैं भी हमेशा सुंदरकांड का पाठ करती हूँ। हम हनुमान जी को भी मानते हैं, राम को भी। ये नहीं कि हम दुश्मन हो गए उनके, हम दुश्मन नहीं है। हिंदू खतरे में तब होगा ये लोग दंगा करेंगे, करवा रहे हैं ना, ये जो वो मुस्लिम लोग हैं ना, हमारे पे आके चढ़ जाएंगे। और हमें लगेगा कि इसने हमारे हिंदू भाई को मारा तो हिंदू भाई मुस्लिम को, ये होता दंगा। ये लोग ये अपना राजनीतिक कुर्सी बचाने के लिए, अपनी मलाई खाने के लिए दूसरे को वो कर रहे हैं। किस तरह से कह रहे हैं कि अपनी मलाई खाने के लिए जो है ये लोग दंगा करवा रहे हैं? मलाई खा रहे, राजनीतिक रोटियाँ सेक रहे। राजनीतिक रोटी सेक रही तभी तो उन्हें दंगा कराया है। इनको क्या जरूरत है, चुपचाप से ही सर्वे हो जाता। जरूरत हमारे को 50-200 लोगों की भीड़ लेके जाना था वहाँ पे, मत लेके आते। अब प्रशासन अभी तो खड़ा है ना, तो जब उन्होंने सर्वे करने के लिए जाना तभी प्रशासन खड़ा कर देते। ऐसा दंगा हो ही नहीं पाता। क्यों प्रशासन खड़ा नहीं करा उन्होंने उस समय?